गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीम टरबाइन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें पहले लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन मीन्स कंपाउंडिंग पढ़े थे हम लोग। टाइप्स ऑफ टरबाइन पढ़े थे जिसमें रिएक्शन टरबाइन था, इम्पल्स टरबाइन था, और उसमें हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़े थे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्यों करते हैं आपको हम बताए भी थे। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड का, जिसमें सबसे पहला है वेलोसिटी कंपाउंड, दूसरा क्या था प्रेशर कंपाउंड, तीसरा क्या था वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंड। देखिए कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी कंपाउंड। देखिए क्या होता है, और इसी बोलते हैं हम लोग क्या है कर्टियस कंपाउंड, और इसी बोलते हैं हम लोग क्या सिंगल स्टेज कंपाउंड। तो सबसे पहला रो क्या लिए हम लोग, कॉलम लिए नोजल, दूसरा लिए क्या मूविंग ब्लेड, तीसरा हम लोग लिए क्या फिक्स ब्लेड, क्या लिए फिक्स ब्लेड, फिर लिए हम लोग क्या मूविंग ब्लेड, और फिर हम लोग लिए क्या फिक्स ब्लेड लिए, ये ब्लेड ले लिए हम लोग। तो कहने की मीन्स क्या है, स्टीम जो है जब नोजल में जाती है, स्टीम क्या है नोजल में जा रहा है, ये स्टीम है। स्टीम क्या है नोजल में जा रहा है, और ये कहां से निकलता है, बॉयलर से निकलता है, जानते भी हैं जब। और ठीक इसी प्रकार हम लोग यहां भी एक डायग्राम बना सकते हैं इस प्रकार से। ये डायग्राम बना सकते हम लोग हैं, ये हो गया आपका डायग्राम स्टीम। जैसे ही स्टीम क्या है नोजल में जाता है, नोजल में जाता है, तो देखिए सबसे पहले यहां प्रेशर पी आई मीन होता है क्या है इनलेट प्रेशर, इनलेट प्रेशर। और आप जानते भी हैं नोजल में क्या होता है प्रेशर डिक्रीज होता है। तो नोजल में क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर क्या हो गया डिक्रीज हो गया। और मूविंग ब्लेड में आपको मैं बताया भी था क्या, ब्लेड होता है दो प्रकार का। मूविंग ब्लेड होता है कितना है, दो प्रकार का। एक होता है कप टाइप, और इसी बोलते हैं बाउल टाइप। क्या बोलते हैं, बाउल टाइप होता है। एक होता है एरोफॉइल टाइप होता है। इसमें जो यूज किया गया है मूविंग ब्लेड, वो यूज किया गया है कप और बॉयल टाइप यूज किया गया है मूविंग ब्लेड। और कप एंड बॉयल टाइप में क्या होता है, देखिए कप एंड बॉयल टाइप देखिए क्या होता है। जो आप डायग्राम देखिएगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जितना एरिया यहाँ पे है उतना ही एरिया क्या है A1 है। ये आई बनते हैं, ये फाइनल बनते हैं। ए इनिशियल बराबर क्या होता है, ए फाइनल। मीन्स आप कह सकते हैं जितना प्रेशर यहाँ पे है उतना ही प्रेशर फाइनल भी है। मीन्स इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर क्या होता है, फाइनल प्रेशर बोथ आर क्या होता है इक्वल होता है। किसमें, कप एंड बॉयल टाइप, कप एंड बॉयल टाइप मूविंग ब्लेड में जब एरिया सेम होगा प्रेशर भी क्या होगा सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार फिक्स्ड ब्लेड में भी प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक इसी प्रकार ये मूविंग ब्लेड में प्रेशर क्या है कांस्टेंट होगा। यदि कोई पूछता है मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट क्यों रखा गया है, तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं मूविंग ब्लेड में प्रेशर को कांस्टेंट इसलिए रखते हैं ताकि ये जो वेलोसिटी कंपाउंड लिया कर्टियस, ये लिया गया है कौन सा टाइप, कप एंड बॉयल टाइप वेलोसिटी कंपाउंड। तो इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, कप और बॉयल टाइप वेलोसिटी कंपाउंडिंग बोल सकते हैं। कंपाउंडिंग हम लोग कहते हैं।
तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम लोग हर एक मूविंग ब्लेड में भी प्रेशर कांस्टेंट दिए हैं, लेकिन फिक्स ब्लेड तो प्रेशर कांस्टेंट होता ही है। ठीक, मूविंग ब्लेड प्रेशर कांस्टेंट लिए, ये प्रेशर आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखिए क्यों होता है, जो ये बता दिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, हैंस प्रेशर क्या है, सेम होगा। तो आप जानते भी हैं कि वेलोसिटी में, नोजल में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। आप जानते भी हैं नोजल में क्या होता है, नोजल में प्रेशर जो है आपका डिक्रीज होता है एंड वेलोसिटी जो है आपका इंक्रीज होता है। भी मीन्स क्या होता है, वेलोसिटी आपका इंक्रीज होता है। तो वेलोसिटी देखिए क्या किए, आप इंक्रीज कर दिए, हम लोग इंक्रीज कर दिए। और मूविंग ब्लेड में क्या होता है, वेलोसिटी एब्जॉर्ब होता है। मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ये वेलोसिटी है एब्जॉर्ब। इन मूविंग ब्लेड हम लोग कह सकते हैं, इन मूविंग ब्लेड, इन मूविंग ब्लेड सम वेलोसिटी आर एब्जॉर्ब्ड, सम वेलोसिटी आर एब्जॉर्ब, कुछ वेलोसिटी का एब्जॉर्ब होता है। ठीक इसी प्रकार फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ब्लेड तो फिक्स है। ठीक, मूविंग ब्लेड आया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हम लोग का कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर हम लोग का फिक्स ब्लेड आ गया तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। यदि हम लोग एक और यहां ले लेते हैं मूविंग ब्लेड, तो क्या हो जाएगा, फिर हम लोग वेलोसिटी एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम लोग ये कर सकते हैं। तो कहने की मीन्स क्या, देखिए यदि हम लोग लेते हैं भी इनिशियल, क्या है भी इनिशियल, तो यहां V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है और V6 है। और यहां पे जो वेलोसिटी हम लोग ये देख रहे हैं, लॉस्ट वेलोसिटी लॉस, ये जो क्या है, वेलोसिटी को लॉस होता है, ये क्या इसको बोलते हैं, वेलोसिटी लॉस बोलते हैं। और कितना वेलोसिटी लॉस होगा, 2 से 4% वेलोसिटी क्या होता है, लॉस होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें वेलोसिटी कंपाउंड करते क्या है, वेलोसिटी इन केस ऑफ वेलोसिटी कंपाउंड बेसिकली यूज टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या, इन केस ऑफ वेलोसिटी कंपाउंडिंग, इन केस ऑफ वेलोसिटी कंपाउंड बेसिकली यूज टू डिक्रीज मीन्स ये साइन हुआ डिक्रीज का, डिक्रीज द वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और ये जो वेलोसिटी कंपाउंड हम लोग अभी जो पढ़े हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, कप एंड बॉयल टाइप वेलोसिटी कंपाउंड इंपल्स टरबाइन। तो इसको बोल सकते हैं कप और बॉयल टाइप वेलोसिटी कंपाउंडिंग इंपल्स टरबाइन। ये क्या है, इंपल्स टरबाइन का एक क्या है, एग्जांपल है। देखिए अब एक होता है, देखिए एरोफाइल टरबाइन, आप पढ़े होंगे ना, एरोफाइल जस्ट टाइप्स ऑफ मूविंग ब्लेड को पढ़े होंगे। एरोफाइल टाइप मूविंग ब्लेड देखिए क्या होता है, मूविंग ब्लेड देखिए क्या होता है, इसका जो शेप होता है, क्या होता है, शेप होता है किसको, एरोफाइल टाइप का, वो देखिए शेप ये होता है, ये होता है। देखिए अब देखिए यहां से स्टीम गया, स्टीम यहां से गया, तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए क्या हो रहा है हम लोग का। तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल।
तो ये जो एरिया होगा ये इनिशियल एरिया होगा ना, इनिशियल एरिया, और ये क्या है, एरिया जो है फाइनल एरिया है। चूंकि इनिशियल एरिया जो है, एरिया इनिशियल जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है एरिया किससे, फाइनल का। जब एरिया इनिशियल है, आप जानते भी हैं कन्वर्जिंग में क्या होता है, तो प्रेशर जो होगा इस केस यदि एरिया इनिशियल ज्यादा है फाइनल एरिया से, प्रेशर जो इनिशियल होगा वो ग्रेटर होगा किससे, प्रेशर फाइनल से। जब प्रेशर ज्यादा होगा इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इनिशियल जो होगा डिक्रीज होगा वेलोसिटी फाइनल से। तो कह सकते हैं इस एरोफॉइल टाइप यदि लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो आप लिए हैं देखिए प्रेशर देखिए कांस्टेंट की, वेलोसिटी देखिए क्या किए, ये लिए ना। यदि मूविंग बुलेट क्या लेंगे, एरोफॉइल लेंगे, वेलोसिटी और हम लोग क्या होगा, कुछ न कुछ क्या इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज वो नहीं करेगा, समझे क्या। तो हम लोग कह सकते हैं इस केस में यदि एरोफॉइल लेंगे, हम लोग एरोफॉइल टाइप मूविंग ब्लेड में लेते हैं तो वेलोसिटी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन इस केस में देखिए मूविंग ब्लेड क्या कर रहा है, वेलोसिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वेलोसिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन प्रेशर में कोई चेंजिंग है क्या, कोई चेंजिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जान रहे दोनों का शेप क्या है, सेम है। लेकिन यहां देखिए क्या होता है, दोनों के प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, कप और फाइल लेते, हम लोग क्या होता है, वेलोसिटी यहाँ पे, प्रेशर यहाँ पे क्या होता, इंक्रीज कर जाता। तो दिक्कत क्या, इसको पढ़िएगा अच्छे से, ये इंक्रीज कर देता। और चलिए हम लोग इसको वी सी क्लियरली डैट यहां लिखते हैं, वी सी क्लियरली इन दिस डायग्राम, वी सी क्लियरली डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, decreasing the cross sectional area, converging type, converging shape, hence velocity increase and pressure क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये कब लगेगा, जब एरोफॉइल शेप लेंगे हम लोग। चलिए इसी को हम लोग एक पॉइंट वाइज लिखते हैं, जो भाषा बोले हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्टीम एक्सपेंड थ्रू ए स्टेशनरी नोजल। जो ये जो आप नोजल देखें ये क्या है, स्टेशनरी नोजल है, स्टेशनरी नोजल है। स्टेशनरी नोजल मीन्स क्या होता है, फिक्स नोजल है, उसमें स्टीम क्या होता है, एक्सपेंड करता है। स्टीम एक्सपेंड करने का मतलब क्या हुआ, प्रेशर जो है आपका डिक्रीज होता है। यह लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट, स्टीम इज एक्सपेंडेड थ्रू ए स्टेशनरी नोजल फ्रॉम द बॉयलर और इनलेट प्रेशर मीन्स प्रेशर डिक्रीज। तो नोजल में देखिए ये क्या नोजल हुआ ना, ये नोजल स्टेशनरी नोजल है, इसमें क्या होता है, एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड कहने का मीनिंग क्या होता है, प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। या बोल सकते हैं P1, P1, P2, P3, P4 क्या होगा, P5, ये हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, देखिए क्लियरली, Pi प्रेशर जो है इनिशियल है, ग्रेटर है P1 का, और P1 बराबर है P2 बराबर P3 बराबर P4 बराबर P5 बराबर P6 है। सबसे पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होता है, प्रेशर इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम इंक्रीज। तो इसी केस में, नोजल के केस में, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा।
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज। जी हम लिख सकते हैं सो द इंक्रीज, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम इंक्रीज, hence velocity of the steam क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, वेलोसिटी स्टीम इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखिए क्या होता है, नोजल के बाद कहा था मूविंग ब्लेड में, मूविंग ब्लेड में प्रेशर तो कांस्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी घट जाता है। क्यों? क्योंकि मूविंग ब्लेड करता क्या है, सम प्रेशर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लिख सकते हैं यहां पर ए पोर्शन ऑफ दिस अवेलेबल एनर्जी, a portion of this available energy is absorbed by a row of moving blade। मूविंग ब्लेड के द्वारा वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन द स्टीम हैज डिक्रीज वाइल मूविंग, लेकिन क्या एब्जॉर्ब करता है, इसलिए देखिए क्या, जब एब्जॉर्ब करेगा वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज कर जाएगा। हैंस वेलोसिटी डिक्रीज, जब वेलोसिटी डिक्रीज मीन्स क्या, v1 जो है लेस देन क्या है, सॉरी v1 जो है ग्रेटर देन क्या है, v2 है। इसी को बोल सकते हैं v1 जो है v2 जो है लेस देन क्या है, v1 है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, यही प्रोसेस जो है कई, दिस प्रोसेस अकर्स, दिस प्रोसेस अकर्स द मेनी स्टेज, मेनी स्टेप, स्टेप, ये प्रोसेस क्या है, बहुत स्टेप तक क्या है चलते रहता है। लेकिन इसमें एक फिक्स ब्लेड भी होता है, याद कीजिए फिक्स ब्लेड में क्या होता है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहता है। फिक्स ब्लेड में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस फिक्स ब्लेड is also exist in case of fixed blade, in case of fixed blade, fixed blade केस में क्या होगा, in case of fixed blade velocity remains constant, वेलोसिटी क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट होगा। सॉरी ये ऐसा कांस्टेंट होगा। कहने में देखिए क्या है, देखिए यहां क्या है, मूविंग ब्लेड देखिए क्या है, ये मूविंग फिक्स ब्लेड है, v2 क्या होगा बराबर v3 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं v2 बराबर v3। फिर देखिए v4 बराबर क्या होगा, v5 होगा, v4 बराबर क्या होगा, v5 होगा। तो ये जनरली क्या होता है, ऐसा होता है किसमें, मूविंग ब्लेड में। क्योंकि ये स्टेप जो होता है, देयरफॉर दिस मेथड हैज एडवांटेज दैट इनिशियल कॉस्ट इज लॉस। ये जो इस प्रकार का जो कंपाउंडिंग पढ़ते हैं थ्रू दिस मेथड, थ्रू दिस मेथड, इस प्रकार का मेथड जो होता है कंपाउंडिंग करने का, हैज द एडवांटेज दैट इनिशियल कॉस्ट इज लॉ, इनिशियल कॉस्ट इज लॉ ड्यू टू लेजर नंबर ऑफ स्टेज, नंबर ऑफ स्टेज, इसमें कम स्टेज होता है, एट इट्स इफिशिएंसी इज लेस।
इसका चूंकि इसमें इस मेथड में चूंकि ये क्या है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग है। आप जानते भी कंपाउंडिंग मीन्स क्या है, रोटर के स्पीड को घटाना। तो रोटर के स्पीड को जो घटाते हैं इस मेथड में, उसका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। इनिशियल कॉस्ट कम होता है ड्यू टू, क्यों कम होता है, ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ स्टेज। इसमें मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, इसका जो स्टेज होता है वो क्या होता है, कम होता है। स्टेज कम होने के कारण इसका इनिशियल कॉस्ट कम होगा। लेकिन इसमें डीमेरिट्स क्या है, इसका इफिशियंसी जो है वो क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। इसका एक डीमेरिट्स ये है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग।